यूपीएससी में 366वां रैंक आपने प्राप्त किया है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिससे मैं बहुत सारा सोसाइटी का फ़ायदा कर सकती हूँ, रीशेप कर सकती हूँ अपनी कंट्री की ग्रोथ। तो बहुत खुश हूँ। तो आप और आपका परिवार इस चीज़ के लिए, इस उपलब्धि के लिए क्या महसूस कर रहा है? कितनी खुशी इस चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है। लगातार लोग आ रहे हैं तो पता चल रहा है एज ए सोसाइटी कितने खुश हैं सभी लोग। तो यस, वेरी ब्लेस्ड। कल तक एक अनजान नाम थे, आज एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। हम तो ये कहें सेलिब्रिटी बन चुके हैं। यूपीएससी क्रैक के बाद एक रैंक आपने जो 366वां रैंक प्राप्त किया है, तो इस उपलब्धि का एक अलग से खुशी आप कह सकते हैं। तो कितने लोगों का हर रोज आना जाना यहाँ रहता है आपके घर पर? बहुत लोग आते हैं और आई थिंक बिकॉज़ मेरे जो फादर हैं उनकी जो सोशल वर्क है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मुझे ये प्रेस्टीज मिल रहा है। मेरा ये ड्रीम पर्सनल था और इसके लिए मैंने जितनी मेहनत की है वो भी मेरे पर्सनल ड्रीम के लिए थी। ऑफ कोर्स ये सोसाइटी के काम आएगा, बट विद रिस्पेक्ट टू सेलिब्रिटी एंड ऑल, आई थिंक ये मोमेंटेरियस है, तो उसी तरीके से इसको ले रही हूँ। आपको कब से ये चीज आपके दिमाग में आई कि आपको यूपीएससी ही क्लियर करना है? ये किसकी प्रेरणा से या आपकी खुद की प्रेरणा रही है? यूपीएससी क्लियर करने का जो डिसीज़न था वो 12th क्लास के बाद लिया था। मुझे समझ आ गया था कि मुझे किसी ऐसी जॉब में जाना है जहाँ मैं सोसाइटी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, नेशन ग्रोथ में अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको अथॉरिटी के साथ रख रही हूँ। तो मैंने इसलिए यूपीएससी चूज़ किया था। इंस्पिरेशन के लिए मेरे पेरेंट्स बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे, क्योंकि वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। उसके अलावा कन्या गुरुकुल खरल की आचार्य हैं डॉक्टर कुमारी दर्शना देवी जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन गर्ल एजुकेशन के लिए लगाया है, तो वो भी मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। तो कितनी परेशानियां इस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए आपको झेलनी पड़ी है, या कितनी असुविधाओं का या कितनी समस्याओं का सामना आपने किया है? जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं किसी भी एस्पायरेंट के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, मैनेज करने होते हैं इश्यूज़ को, वो सारे इश्यूज़ मेरे साथ भी थे। बट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबिलिटी मुझे मेरे पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, तो एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आई वुड नॉट से की थी। तो कहाँ कहाँ आपने इस पद तक पहुंचने के लिए पढ़ाई की है, स्टडी कहाँ कहाँ की है? मैंने टिल 8th महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल नरवाना से स्टडी की, 9th to 12th एसडी पब्लिक स्कूल नरवाना से किया, और उसके बाद ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर बॉटनी हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। तो अभी आप यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, 366वां रैंक आपको मिला है, तो इसी की प्रेरणा आपको आईएएस ही क्यों सोचा? आपने आईपीएस है और भी बहुत सी चीजें हैं, तो अभी इस कौन से फील्ड में आपकी जाने की इच्छा रहेगी और क्या मिल सकता है आपको? एक्चुअली जो डिसीजन था वो ये था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज की कोई भी सर्विस मुझे मिलती है, आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। मेरा फोकस ये होगा कि मैं अपने नेशन की ग्रोथ जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकूं, और आई थिंक हर सर्विस का अपना रोल है जिसे रिस्पॉन्सिबली निभाना, आई थिंक वो मुझे अब देखना होगा कि मैं कितने अच्छे से कर पाऊंगी। तो आपके जो सहयोगी रहे हैं, आपके सहपाठी रहे हैं, तो उसमें से कितने लोगों को यह सफलता मिली है? मेरे जो सहपाठी रहे हैं एक्चुअली वो डिफरेंट फील्ड्स में गए हैं, कुछ डॉक्टर्स बने हैं, कुछ इंजीनियर्स बने हैं, तो दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। मेरा डिसीजन था यूपीएससी में आना, तो आई थॉट ऑफ कि मैं ही इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ। स्वाति जी, आप एक फीमेल हैं और फीमेल के लिए बहुत सी समस्याएं समाज में आज भी लगातार जारी हैं, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आप किस प्रकार का योगदान आपका रहेगा और क्या कहना चाहेंगे उनको? डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, और मैंने पहले भी मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस कैंपेन में काम किया है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में काम किया है, तो मुझे पता है कि कितना ज़रूरी है वुमेन को बैक करना इंडियन सोसाइटी के लिए। तो जहाँ भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं एफर्ट पुट कर सकती हूँ वो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन और उनकी बेसिक डिग्निटी को प्रोटेक्शन के लिए मैं लगा पाऊँ। एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगा, यूपीएससी में आपको अचीवमेंट कितने प्रयास के बाद मिली है? क्या क्या प्रयास आपके द्वारा इस सफलता को पाने के लिए किए गए? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था यूपीएससी में। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2023 में स्टार्ट की थी, और उसके बाद 2024 का अटैम्प्ट दिया था जिसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। उसके बाद दिस वाज माय सेकंड अटैम्प्ट जो 2025 का था, एंड आई क्लियर्ड इट। क्या आपकी माता भी इस किसी प्रकार से एजुकेशन के मामले में आपके सहयोगी रही हैं, या वैसे ही उनके द्वारा दिशा निर्देश किस प्रकार के रहे हैं? क्योंकि एक माँ ही पहली शिक्षिका एक बच्चे की होती है।
डेफिनेटली मेरी मदर टीचर हैं, वो जानती हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। सो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे बताया है कि किस तरीके से आप अपने नॉलेज को अपनी पावर की तरह यूज़ कर सकते हो। और उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि हर चीज़ में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, पर जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसमें 100% पुट करना बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली थ्रू आउट माई प्रिपरेशन शी वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो आपके पिताजी क्या करते हैं और उनके द्वारा कितना योगदान इस फील्ड के लिए रहा है? मेरे पापा भी रिटायर्ड टीचर हैं, वो पीजीटी रिटायर हुए थे। और उनका बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है जस्ट कि हर चीज़ को कंपाइल करना, दैट इज़ नॉट ओनली कि फिजिकली बुक्स या मटेरियल, इवन इमोशनली मुझे कंपाइल करके रखना थ्रू आउट द जर्नी, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बार ऐसा होता था, मुझे लगता था कि शायद चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं और मैं कोलैप्स कर जाऊंगी, पर उनको मुझ में शायद मुझसे ज़्यादा विश्वास था और वो हमेशा कंटिन्यू करते थे कि तुम करते रहो, इस बात की चिंता करनी ही नहीं है कि फेलर होगा या रिजल्ट आएगा, बस आप चलते रहिए। तो उनका ये रोल था। नरवाना में रह के क्या लगता है कि हम इस प्रकार की सफलता पा सकते हैं? कि नरवाना भी अभी बहुत सी समस्याएं हैं और शिक्षा के मामले में बहुत चीज़ों की अभी यहाँ ग्रोथ की ज़रूरत है। डेफिनेटली आई थिंक इंडिया एज ए होल कंट्री, डिफरेंट टाउन्स, हर टाउन की अपनी इश्यूज हैं और हर किसी को ग्रोथ की ज़रूरत है। पर नरवाना एज ए सिटी आई थिंक मेरे लिए फुलफिल्ड था, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थी। और क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो एक्सेसिबिलिटी का इशू वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। तो आई थिंक घर पे रह के, स्मॉल टाउन्स में रह के भी आप बड़े ड्रीम्स देख सकते हो और उनको पूरा कर सकते हो। मतलब आपका संदेश ये कि हम साधनों के अभाव का बहाना बना के हम सफलता नहीं पा सकते, ये एक कोरा बहाना है। हम अपने दम पे एक सफलता की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही शब्द रहेंगे मेरे ख्याल से आप जो कहना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी।